कुछ जगह ऐसी होती है जहां शांति भी सवाल करती है, जहां पानी बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके किनारों पर बिखरी सच्चाई किसी को भी बेचैन कर सकती है। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है और ना ही कोई कब्रिस्तान, फिर भी यहाँ सैकड़ों इंसानी हड्डियां मौजूद हैं। लोग यहाँ अचानक गायब नहीं हुए, बल्कि यहीं रुके, यहीं गिरे और यहीं रह गए। सवाल बस एक है, आखिर यहाँ हुआ क्या था? ये जगह बरसों तक बर्फ की मोटी परतों के नीचे छिपी रही। जब गर्मियों में बर्फ पिघली तो पहली बार सामने आया ऐसा दृश्य जिसने देखने वालों को झकझोर कर रख दिया। पानी के किनारे पड़ी खोपड़ियां, टूटी हड्डियां और इंसानी ढांचे बिना किसी क्रम के बिखरे हुए थे। न कोई कब्र, न कोई स्मारक और ना ही कोई नाम, सिर्फ मौत के निशान जो समय के साथ जमते चले गए थे। आज इस जगह को दुनिया रूपकुंड झील के नाम से जानती है। ये झील उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। साल के ज्यादातर महीनों में ये इलाका बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पहुंचना आसान नहीं होता। कठिन चढ़ाई, तेज हवाएं, अचानक बदलता मौसम और ऑक्सीजन की कमी इस सफर को बेहद जोखिम भरा बना देती है। लेकिन असली चुनौती रास्तों की नहीं होती। असली चुनौती तब शुरू होती है जब कोई इस झील के पास पहुंचता है। वहां खड़े होकर जब इंसान चारों ओर बिखरी हड्डियों को देखता है तो मन में डर से ज्यादा हैरानी होती है। ये एहसास होता है कि यहाँ कुछ ऐसा घटा था जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। जब पहली बार इन कंकालों को आधुनिक दुनिया ने देखा तब कोई स्पष्ट जवाब मौजूद नहीं था। साल 1942 में ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ अधिकारियों की नजर इस झील पर पड़ी। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और शुरुआती अंदाजा लगाया गया कि शायद ये किसी दुश्मन सेना के सैनिक हो जो पहाड़ों में रास्ता भटक गए और मारे गए। लेकिन ये अनुमान जल्द ही गलत साबित हो गया। जांच में सामने आया कि ये कंकाल सैकड़ों साल पुराने थे। इनके साथ न हथियार मिले, न युद्ध से जुड़े कोई सामान। इसका मतलब साफ था कि ये कोई लड़ाई नहीं थी। इसके बाद सवाल उठा कि क्या ये कोई महामारी रही होगी या फिर कोई सामूहिक दुर्घटना। जब वैज्ञानिकों ने हड्डियों का गहराई से अध्ययन किया तो एक बेहद अहम जानकारी सामने आई। ज्यादातर खोपड़ियों पर गोल आकार के गहरे चोट के निशान पाए गए। ये चोटें किसी तलवार, भाले या बंदूक से नहीं आई थी। ये निशान ऐसे थे जैसे किसी भारी चीज ने ऊपर से सीधे सर पर वार किया हो। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया और लोक कथाएं सामने आने लगी। स्थानीय लोगों के बीच पीढ़ियों से एक कहानी चली आ रही है। कहा जाता है कि बहुत पहले एक राजा अपनी रानी और दरबारियों के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला था। ये यात्रा धार्मिक रूप से बेहद पवित्र मानी जाती है और इसके नियम बहुत सख्त थे। यात्रियों को संयम और अनुशासन में रहना होता था। लोगों की मान्यता के अनुसार राजा के दल ने इन नियमों का पालन नहीं किया। यात्रा के दौरान नाच गाना हुआ, शोर मचाया गया और पवित्रता भंग हुई। देवी इससे क्रोधित हो गई और आसमान से लोहे जैसे भारी ओले बरस पड़े। ये ओले इतने बड़े और घातक थे कि किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। पूरा दल वहीं समाप्त हो गया और उनकी हड्डियां समय के साथ झील के आसपास बिखर गई। ये कहानी सुनने में भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया। शोध में यह संभावना जताई गई कि उस समय असामान्य रूप से बड़े ओले गिरे हो सकते हैं जो सिर पर लगने पर जानलेवा साबित हुए हों। ऊंचाई और खुले मैदान में मौजूद लोग ऐसे प्रहार से खुद को बचा नहीं पाए होंगे। एक दूसरी कहानी ये बताती है कि ये लोग व्यापारी थे जो तिब्बत की ओर जा रहे थे।
इस क्षेत्र से एक प्राचीन व्यापार मार्ग गुजरता है और व्यापारी ऊंचे पहाड़ी इलाकों से होकर यात्रा करते थे। अचानक आए बर्फीले तूफान, तेज हवाओं और शून्य से नीचे गिरते तापमान ने पूरे दल को अपनी चपेट में ले लिया। ऊंचाई और मौसम के आगे इंसान पूरी तरह असहाय हो गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये कंकाल किसी एक समूह के नहीं हैं। इस बात की पुष्टि आधुनिक डीएनए जांच से भी हुई है। शोध में सामने आया कि यहाँ मिले कंकाल अलग अलग समय और अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों के थे। कुछ लोग भारत से थे तो कुछों का संबंध भूमध्य सागरीय इलाकों से पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि रूपकुंड झील सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं, ये कई यात्राओं, कई समूहों और कई मौतों का मिला जुला सच है। अलग अलग समय पर लोग यहाँ पहुंचे, अलग अलग कारणों से फंसे और कभी वापस नहीं लौट पाए। आज भी जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो झील अपने रहस्य बाहर ले आती है। पानी के भीतर साफ दिखाई देती खोपड़ियां और किनारों पर पड़ी हड्डियां इस बात की याद दिलाती हैं कि समय चाहे कितना भी बीत जाए, सच पूरी तरह दबता नहीं। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक आपदा का परिणाम मानते हैं। इतिहासकार इसे जोखिम भरी यात्राओं और मानवीय भूल का नतीजा बताते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का विश्वास आज भी यही है कि देवी के प्रकोप की जगह है जहां नियम तोड़ने की सजा मिली। सच शायद इन सब के बीच कहीं छिपा है, लेकिन इतना तय है कि रूपकुंड झील हमें ये याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। पहाड़, मौसम और समय, इन सब के आगे ताकत और बुद्धि दोनों हार मान लेती है। रूपकुंड झील सिर्फ पानी से भरी एक झील नहीं है, ये इतिहास का आईना है, एक चेतावनी है और एक ऐसा रहस्य है जो आज पूरी तरह सुलझा नहीं है। यही वजह है कि इसे आज भी मौतों की झील कहा जाता है। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।